ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शक जनों, मैं आज आपके सम्मुख ज्योतिष की एक बहुत ही सरल टिप लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बोल कृष्ण भगवान की जय। ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष कल्पद्रुम। ज्योतिष तो एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो कि अनंत है। ज्योतिष शास्त्र तो एक समुद्र के समान है, जिसका आधार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 108 उपनिषदें, पुराण, 18 पुराण और तंत्र ग्रंथ हैं। परंतु फिर भी ज्योतिष प्रेमी जिज्ञासुओं के आनंद के लिए, ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए मैं बड़े ही सरल रूप में, बड़े ही मनोरंजक रूप में ज्योतिष की सरल से सरल टिप उपस्थित करने का प्रयत्न करता हूँ। यह टिप जो हमारे महान ज्योतिष के विद्वान हुए हैं, उनके ग्रंथों में से ही ज्ञान प्राप्त करके आप भक्त लोगों को बताई जाती है। आज की जो टिप है, यह 1541 ईस्वी में महान ज्योतिष आचार्य हुए हैं श्री ढूढ़ीराज जी। उन्होंने एक बहुत ही परम पवित्र ज्योतिष का ग्रंथ लिखा है, यात का वर्णम। आज की टिप, आज का परम पवित्र मंत्र इसे परम पवित्र ग्रंथ यात का वर्णम में से प्रस्तुत किया जा रहा है। बोल साचे दरबार की जय। प्रिय श्रोताजन, जैसे पहले मैंने पहली वीडियो में बताया था कि यदि केंद्र घरों में शुभ ग्रह हैं तो शुभ फल है। आज की टिप्पणी इसी प्रकार की है। तो आज की इस ज्योतिष टिप में बताया जाता है कि यदि किसी जातक के अथवा प्रश्नकर्ता की प्रश्न कुंडली में अथवा किसी जातक की जन्म लग्न कुंडली में केंद्र घरों में पहले भाव में, प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, दसम भाव में क्रूर अथवा पापी ग्रह ही बैठे हैं, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हैं, और उस जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव धन भाव में, त्रिकोण में, पांचवें नाम में क्रूर ग्रह बैठे हैं, और इसी प्रकार यदि किसी प्रश्नकर्ता की प्रश्न कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, दसवें, दूसरे, पांचवें, नौवें इन भावों में पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो उसके लिए हम शुभ फल की कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे जातक को आजीवन भर अपने जीवन में मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं, अनेक प्रकार की सफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता की कुंडली में यदि ऐसा योग बनता है, उस प्रश्नकर्ता को भी पग पग पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। परम पवित्र ग्रंथ यात का वर्णम में बहुत सुंदर श्लोक मंत्र लिखा गया है। चतुर्षु केंद्रेषु भवन्ति पापा
वितस्थितः चापि च पापखेटा नरो दृद्रो अतित्रां रुक्तो भयंकरश्चातं कुलोदो बभानम। जन्म समय में यदि चारों केंद्र घरों लागन, चतुर्थ, सप्तम और दसम तथा द्वितीय भाव में पाप ग्रह हों तो वह जातक अत्यंत दारिद्र्य होता है, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करता है, गरीबी का सामना करता है और अपने कुटुंबियों संबंधियों के साथ भी उसके संबंध कष्टदायक रहते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार जो सूत्र हैं केंद्र घरों का, त्रिकोण घरों का ज्योतिष में बहुत ज़्यादा महत्व है और बड़े सरल ढंग से ही जो ज्योतिष प्रेमी हैं वह जीवन के जो फलादेश हैं उनको समझ सकते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय। जो ज्योतिष प्रेमी भक्तजन जिज्ञासु ज्योतिष के विद्यार्थी मेरे इस आध्यात्मिक चैनल को YouTube पर ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन इस चैनल को सर्च करके श्रवण करते हैं, यदि भक्तजनों को मेरी यह ज्योतिष की टिप पसंद आती है, उससे कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, तो कृपया मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।